महादेव जी कहते देवी हमें ये भी पता नहीं रहा कि हम क्यों आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं, कहाँ हमको जाना है, किससे हमको बात करनी है। हम अपनी देह की शुद्ध बुद्ध खो गए, और जो देह की शुद्ध बुद्ध खो करके बैठता है वही परमानंद को प्राप्त होता है। देवी हम जैसे ही अयोध्या में महाराज दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे तो हम क्या देखते हैं, दशरथ जी महाराज के पास में जो भी आते हैं, कोई दशरथ जी से हाथी मांगता है दशरथ जी देते हैं, घोड़ा मांगता है देते हैं, रथ मांग रहे हैं दे रहे हैं, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जो दशरथ जी लुटा रहे हैं, लेने वाले भी दशरथ जी लुटा रहे हैं, उसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो भी दशरथ जी से ले करके लुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आनंद स्वयं अवध में जन्म लेकर के आया है। सब लुटाने में लगे हैं। कुछ दिन बीता इसी प्रकार आनंद में। अब दशरथ जी महाराज ने विचार किया है कि अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करवा लिया जाए। दशरथ जी महाराज नामकरण संस्कार के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं। आइए। कछुक दिवस बीते यही भांति, अवसर जाने, भूप बुलाए पटे मुनि ज्ञानी। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया है, नामकरण के लिए वशिष्ठ जी का पूजन किया है। पूजन करने के उपरांत तीनों माताएं और दशरथ जी महाराज चारों लालाओं को लेकर के बैठे हैं। यहाँ दशरथ जी कहते हैं कि गुरुदेव, आपने जो अपनी मति के अनुसार मेरे पुत्रों का नाम विचारा है, आप इनका नाम रखिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनुपा, इनके एक नाम नहीं है, इनके हजारों हजारों नाम हैं। सारे वेद पुराण शास्त्र सब इन्हीं के नामों से भरे पड़े हैं। फिर भी दशरथ जी, यदि आप पूछ रहे हैं कि इनका कोई एक नाम विचार करके बताइए, तो मैं जो आपकी गोद में बैठे हैं, आपके ज्येष्ठ पुत्र, उनका नाम रखता हूँ। आइए बाबा गोस्वामी के शब्दों में श्रवण करते हैं। वशिष्ठ जी महाराज नाम रखते हैं। जो आनंद सिंधु सुख रा
करते त्रिलोक के सुखासी। जो सुख राम राम यस नामा, जो सुख राम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर ते त्रिलोक के सुवासी, जो आनंद के समुद्र है, सिंधु की राशि है, जो करुणा के भंडार है, जो सीकर से लेकर के त्रिलोक के तक का पालन करने वाले हैं। सीकर समझते हैं आप लोग? सीकर क्यों महाराज जी, आप समझते हैं? कोई बता सकता है? सीकर, सीकर से लेकर के त्रिलोक के तक की नहीं जानते? कोई नहीं जानते तो बता दीजिए, और जानते हैं तो मैं भी रुक जाऊंगी, मुझे भी पता चल जाएगा आपसे। कोई नहीं जानता? आप भी नहीं जानते? इधर दादाजी और सब बैठे हैं। सीकर कहते हैं पानी की जो बूंद होती है, पानी की बूंद, उसका भी कहीं भाग कर दिया जाए, जैसे फुहारा होता है, फुहारा, तो फुहारे की जो एक बूंद या यूं कहूं एक कण, फुहारे की जो बूंद की कण होती है, उससे लेकर के त्रिलोक के तक को जो पालन करने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। जो सबको विश्राम देने वाले होंगे, अखिल लोकदायक विश्रामा, सबको विश्राम देने वाले होंगे। दूसरे पुत्र जो मैया कौशल्या की गोद में बैठे हैं, जिनका नाम है भरतलाल, इनका नाम वशिष्ठ जी रखते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोरी। यहाँ कई लोग कहते हैं कि राम जी विष्णु के अवतार हैं। लेकिन मैं कहती हूँ राम जी विष्णु के नहीं, महाविष्णु के अवतार हैं। कहे तो राम जी पर ब्रह्म हैं और भरत जी जो है ये विष्णु के अवतार है। अच्छा, राम जी विष्णु के अवतार नहीं, इसका भी एक कथा है छोटी सी। जब मनु महाराज और शत्रुपा ने तप किया था तो 23,000 वर्षों तक तप किया है, और 23,000 वर्ष तक तप करने के बाद में
यहाँ पर कई बार विष्णु भगवान आए हैं, 7 बार विष्णु भगवान आए हैं, 6 बार ब्रह्मा जी आए हैं, 10 बार शंकर जी आए हैं। क्या लेने आए हैं? ये कहते हैं मनु महाराज से। शंकर जी कहते तुम शिव लोक ले लो, ब्रह्मा जी कहते तुम ब्रह्म लोक ले लो, विष्णु भगवान कहते तुम विष्णु लोक ले लो। लेकिन यहाँ मनु महाराज ने अपना मुख नहीं खोला। जब आकाशवाणी हुई, जब ब्रह्मवाणी हुई और ब्रह्मवाणी ने कहा, तो वही ब्रह्मवाणी के द्वारा मनु महाराज के यहाँ ये राम जी पुत्र बन करके आए। भरत जी महाराज विश्व भरण पोषण कर जोरी, जो विश्व का भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूँ। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है। ये शत्रुघ्न जी कौन है? ये विष्णु भगवान के चक्र, सुदर्शन चक्र का अवतार है। इसलिए कहा है कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम, तीसरे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। अब लक्ष्मण जी की बारी आई है। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। जो समस्त शुभ लक्षणों के दाम हैं, जो राम जी में अनन्य प्रेम रखने वाले हैं। एक संत ने कहा, लक्ष्मण जी का सुंदर भाव बताया है कि लक्ष्मण का अर्थ है जिनका लक्ष्य केवल राम जी के चरण हैं, उनका नाम है लक्ष्मण। चारों भैयाओं का नाम करण संस्कार हुआ। तत्पश्चात वशिष्ठ जी महाराज ने इनका स्वभाव बताया है और कहा है कि आपके चारों पुत्र वेद तत्व नृप सुत सब चारी। आपके जो चारों पुत्र हैं ये वेद तत्व है, समस्त जगत को आनंद प्रदान करने वाले हैं। और ये सदैव चारों पुत्र 2-2 के जोड़े में रहेंगे। सांवले राम जी के साथ में गोरे लखनलाल रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ में गोरे शत्रुघ्न लाल जी रहेंगे। इस प्रकार चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ है। थोड़े दिन बीते हैं, राम जी थोड़े बड़े होने लगे हैं। यहाँ मैया उछाल उछाल करके गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू उछंग कबहू बर पलना, कबहू उछंग करहूं पगललना। ओ मात दुलार करही प्रिय ललना। माँ कौशल्या जी कभी उछाल उछाल करके राम जी को खिला रही है, कभी दुलार कर रही है। देखिए कौशल्या जी के पास में इतना वैभव है, इतना धन है कि कुबेर भी उनके धन को देख करके लज्जित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुबेर के पास में भी इतना धन नहीं है जितना दशरथ जी महाराज के पास में है। और सारी सत्ता की राजरानी कौन है? कौशल्या मैया। लेकिन हजारों दास दासियां हैं, फिर भी जब राम जी के पालने का समय आया, यानी कि उनको खिलाने का, उनको लाड़ करने का समय आया, कौशल्या मैया ने किसी दासी को नहीं दिया। चाहती तो कौशल्या मैया किसी से भी राम जी का पालन पोषण करवा सकती थी।
इतना धन वैभव होने के बाद भी कौशल्या मैया ने अपने हाथों से राम जी को पाला है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों को हॉस्टल भेजने से बचो। जब बच्चे माँ की ममता को ही नहीं जान पाएंगे, फिर कहते हैं ना लोग माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ आए। अरे उन्होंने माँ की और पिता का प्यार देखा ही नहीं है भाई, तुमने होते ही हॉस्टल में जो भेज दिया। सीने से लगा करके रखिए, जब उनको माता और पिता का प्रेम मिलेगा, माँ की ममता मिलेगी, तो उन्हें समझ में आएगा। वो आपके भाव को समझेंगे, आपकी पीड़ा को समझेंगे। अब जब वो आपके पास रहे नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं कुछ, तो फिर वो आपकी पीड़ा को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ कौशल्या मैया यही संदेश सबको देना चाहती है। राम जी का खूब लाड़ लड़ाती है, खूब दुलार करती है। एक दिन कौशल्या मैया राम जी का सुंदर श्रृंगार करके राम जी को पालने में पड़ाया है, और मैया हाथों में थाली लेकर के अपने भवन में इष्ट देव की पूजा करने के लिए चली। इधर राम जी को सुला करके गई है, उधर माँ कौशल्या ने अपने भगवान को भोग लगाया है। जैसे ही भोग लगा करके कौशल्या मैया गई इधर उधर, वापस आकर के कौशल्या मैया देखती है कि जिन राम जी को वो पालने में सुला करके आई थी, वही राम जी वहां पर्दे के पीछे बैठ करके भोजन पा रहे हैं। या हुआ दूं बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेष। यहाँ वहां दो बालक देखा, इधर मैया ने देखा राम जी प्रसाद पा रहे हैं, दौड़ करके गई पलने के पास में। पलने में जाकर के देखा राम जी चकाचक नींद में सोए हैं, फिर दौड़ करके गई, फिर इधर से उधर देखती है, मति चकरा गई है। हो मैं क्या देख रही हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। माँ व्याकुल होने लगी, माँ को चक्कर से आने लगी। तब राम जी महाराज ने अपना विराट रूप धारण किया है। बोले विराट भगवान की। राम जी ने विराट रूप धारण किया, और उस विराट रूप में माँ को क्या क्या दर्शन करवाते हैं, आइए तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं।